दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने फिर से चुनावी जीत दर्ज की है और जो अनुमान थे एग्जिट पोल के वो सब के सब धरे के धरे रह गए और जनता ने एक बार फिर से सत्ता की कमान एनडीए के हाथ में सौंप दी है। अब नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे या इस कहानी में अभी और कोई मोड़ आना है, ये तो अब आगे की बात होगी। ये एनडीए और तमाम जो उसके सहयोग एनडीए में शामिल जो दल हैं वो तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर हुआ है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिस मोड़ पे मैंने अपने पिछले वीडियो को समाप्त किया था वहीं से आज अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि तमाम कमियों के बावजूद नीतीश कुमार एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे और ये हक जनता ने उन्हें दे दिया है। और जैसा कि नीतीश कुमार अपने आखिरी चुनावी भाषण में, जो चुनावी अभियान इस 2020 विधानसभा चुनाव का था, उसमें आखिरी चुनाव भाषण में उन्होंने इसका इशारा भी किया था कि ये अंतिम चुनावी सभा है और उनका भी ये आखिरी चुनाव है। ऐसे में अंत भला तो सब भला, इसका जनता ध्यान रखे और जनता ने इसका ध्यान रखा है, क्योंकि नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने बिहार को अराजकता के दलदल से निकालकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने की एक बिहारी की छवि जो पूरे देश में गर्त में जा चुकी थी उसे सम्मानजनक स्थिति में लाने का काम किया। तो इसलिए नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से ये डिजर्व करते थे कि बिहार के चुनावी परिदृश्य या बिहार के सियासी परिदृश्य से उन्हें एक सम्मानजनक विदाई मिले और जनता ने इस बार उन्हें इस तरीके का मैंडेट दिया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि परिणाम जो भी हो, जनता की समझ पर सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के लिहाज से जो सबसे बेहतर होता है जनता उसे ही चुनती है। जनता हमेशा आगे बढ़ना चाहती है, विकास चाहती है और जो उस खांचे में उन्हें फिट लगता है वो उसे चुन लेते हैं। बाकी जो गणित है जातियों का और धर्म का, ये तमाम चीजें चलती हो भले ही, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जनता जो परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर चेहरा होता है उसे ही चुनती है या कम से कम चुनने की कोशिश करती है। इसलिए जनता की समझ पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए और यही वजह रही कि बिहार चुनाव में कई नए चेहरे इस बार मैदान में थे। एक महत्वपूर्ण जो नया चेहरा था वो तेजस्वी यादव का था, जिन्होंने की तमाम वायदे किए, लेकिन उनको समर्थन तो दिया जनता ने, लेकिन फिर भी सत्ता की चाबी से उन्हें दूर रखा। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो भी काफी कारगर साबित हुई। खासकर पीएम नरेंद्र मोदी जब किसी चुनाव की कमान अपने हाथ में लेते हैं तो उसके परिणाम किस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं ये आप बिहार चुनाव में देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है और इस वजह से एनडीए इस बार सत्ता से बिल्कुल पीछे रह जाएगा। और जब एग्जिट पोल्स आए तो लग रहा था कि ये जो कयासबाजियां चल रही थी ये सब सही रही, लेकिन बीजेपी का चुनावी प्रबंधन और पीएम नरेंद्र मोदी का जो एक अपना ऑरा है उसने कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित किया और यही वजह रही कि एनडीए बहुमत लाने में सफल रही। और दोस्तों, इससे एक बात और साबित हो गया कि बीजेपी के इस चुनावी चक्रव्यूह को या इस जो उनका जो सियासी चक्रव्यूह है उसे तोड़ने के लिए भावनात्मक उफान ही काफी नहीं है। इसके साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों को जमीन पर अपने संगठन को भी उतना ही मजबूत करना होगा जितना कि बीजेपी का संगठन है। इसके साथ ही साथ जो शीर्ष नेतृत्व है दूसरे दलों का, उन्हें भी फुल टाइम फोकस करना होगा उसी तरीके से जैसे कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करता है। और इसका उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार चुनाव अभी समाप्त भी नहीं हुए थे और वहां अमित शाह बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा की चुनाव की रणभेरी बजा रहे थे। इससे पता लगता है कि बीजेपी किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलती है और उनके जो नेता हैं वो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। लेकिन नए जो पीढ़ी के हवाई नेता हैं उनसे ये तो हो नहीं रहा और इसकी बजाय
बार बार जब चुनाव में हार मिल रही है तो ईवीएम पर कभी ठीकरा फोड़ देना, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना, इस तरीके से करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाने का काम हो रहा है। खैर, बिहार में आगे क्या होता है ये तो बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उन्हें तय करना है। लेकिन इतना जरूर है कि किसी वनडे क्रिकेट मैच की तरह रोमांचक चले इस पूरे चुनावी अभियान में अंत में जीत उसी की हुई है जिसमें रोमांचक मोड़ पर धैर्य के साथ खेलने की हिम्मत रही। नमस्कार।